सामीन हजरात अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदा के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। तो दोस्तों, जैसा कि यहूदी कौम कहाँ से शुरू हुई और यहूदी कौम को मुसलमानों से इतनी दुश्मनी क्यों है? दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की जो औलादें हैं उनमें जैसे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और यहूदा, यहीं से यहूदियों का आगाज़ हो जाता है। वैसे यहूदा से। तो दोस्तों, मुसलमानों से इतनी इनको दुश्मनी क्यों है, ये बताने की कोशिश हम कर रहे हैं। मुलाहिजा कीजिए, वो मंजिल गुम रही जिनकी, वो क्यों कर राह पर आए। मिली इस कौम से पैगंबरों को सख्त ईज़ाएं। ये झुटलाती रही हर एक नसीहत करने वाले को। ये अंधी थी, अंधेरा जानती थी हर उजाले को। यानी इनको बहुत पैगंबरों ने नसीहत दी, बहुत पैगंबरों ने किताबें यानी तौरात, ज़बूर, इंजील, तमाम किताबों की नसीहत इनको दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत इनको नसीहत दी और उन्होंने क्या क्या इनके लिए नहीं किए, कितने मुआजिज़ात दिखाए, मगर ये कौम नहीं सुधरी। मसीही इब्न मरियम ने बहुत इनको हिदायत की, मगर ये आखिरी दम तक रही मुनकर रिसालत की। ये झुटलाती रही इंजील की सच्ची मुनादी को। ये सूली पर चढ़ाने ले गई उस पाक हादी को। यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह की निशानियों में से हैं, उन्होंने भी इस कौम को बहुत समझाया, मगर क्या हुआ, ये उन्हीं की जान के दुश्मन हो गए और चंद रुपयों, चंद सिक्कों के लालच में इन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ही सौदा कर दिया और उनको सूली पर चढ़ाने की तैयारी कर दी। वो तो अल्लाह ने अपनी हिकमत से उनको आसमान पर उठा लिया और उनकी जगह किसी और को फांसी पर चढ़ाया गया। खलीलुल्लाह से जो वादा किया था हक आला ने, वो पूरा कर दिया हर तौर से उस जात वाला ने। वतन बख्शा गया उसको नमूना बाग जन्नत का, मगर इस कौम में जज्बा न था उसकी हिफाजत का। मिली इसहाक की औलाद को शाने हुकूमत भी, मताए दीन भी और रूहानी रिसालत भी, मगर इस कौम ने ठुकरा दिया हर एक नेमत को। ये भड़काती रही हर दौर में अल्लाह की गैरत की। नतीजा ये हुआ कुफरान नेमत की सजा पाई, अमल जैसे किए वैसी दरे हक से जजा पाई। खुदा से सरकशी की सर झुकाया, पाए दुश्मन पर रहा अगियार का पंजा मुसल्लत उसकी गर्दन पर। सभी अहले सितम करते रहे इस पर सितम रानी, खनीकी बाबली मिस्री असीरी और रूहानी। खुदा ने आज तक इस कौम की हालत नहीं बदली कि जिसने अपने हाथों अपनी खूब खसलत नहीं बदली। अरब में की बनी इस्माइल के फूल फलने का बयान, ज़बीउल्लाह की औलाद का भी माजरा सुन लो। वहाँ वादा खुदा का किस तरह पूरा हुआ सुन लो। घराने में बनी जुरहम के पैगंबर ने शादी की, खुदा के घर से किस्मत जाग उठी उस खुश वादी की। सरबारा दिए अल्लाह ने उस पाक हस्ती को, बसाया यूं अरब की हर बुलंदी। यानी हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को 12 बेटे अता किए। जो 12 बेटे अता फरमाए, उनके 12 कबीले हुए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इनको फिरौन की चुंगल से यानी उसके पंजे से निकाला और इनको रिहाई दिलवाई, इनके लिए कितने मौजज़ात, कितना कुछ किया, मगर ये फिर भी नहीं सुधरे। यानी कि दरियाए नील में रास्ता बनना आपके आशा के
मौजज़े का कमाल, यानी कि अल्लाह ने जब फरमाया ए मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है, आपने फरमाया आसा कि इसको पानी पर मारो। पानी पर मारा या रखा, रास्ता बन गया और तमाम बनी इसराइल को फिरौन के पंजे से छुड़ा कर ले गए और फिरौन का लश्कर दरियाए नील में गर्क हो गया। वहाँ से अभी निकले ही थे, इतने बड़े मुआजिज़े को देखा और वहाँ से जब निकले अभी पैरों का पानी भी खुश्क नहीं हुआ था कि इन्होंने वहाँ देखा कि कुछ लोग एक बछड़े की पूजा कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा ए मूसा हमारे लिए भी कोई खुदा बना दो, यानी हम भी उसकी पूजा करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने समझाया बेगैर तो तुम अभी अभी अल्लाह का इतना बड़ा मौजज़ा देख कर आ रहे हो और फिर भी गैर खुदा से तवक्को रखते हो, क्या अल्लाह काफ़ी नहीं है? मगर ये कौम नहीं सुधरी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर 40 दिन के लिए गए तो इन्होंने फिर बछड़े की ही पूजा शुरू कर दी। बहरहाल ये कौम कभी नहीं सुधरी और आज तक नहीं सुधर पाई और ना ही कभी सुधरेगी। अस्सलाम वालेकुम।